हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो फोर में आप सबका स्वागत है। आगे के अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि कमेंटिंग हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पाइथन की अगर जो ट्रेडिशनल फाइल है तो उसमें कमेंट कैसा है, और पाइथन HTML अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें कमेंट कैसे कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। सपोज़ यहाँ पे जैसे फ्रंट में हम जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास HTML पेज है टेम्पलेट्स में। तो अगर इसमें मुझे कोई कमेंट्स करनी है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है। वैसे तो हर चीज़ याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जैसे VS कोड में है तो काफ़ी बेहतर है। सपोज़ यहाँ पे ऐसा लिखना है कि दिस इज़ माई कमेंट, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसको नॉर्मली अगर टैग हमें याद ना हो तो कंट्रोल/ आप प्रेस कीजिए, तो इस तरह से आप कमेंट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कमेंट टैग है और यहाँ पे उसका एंड कमेंट है। अगर फिर भी आपको ये याद नहीं रहता है, नॉर्मली देखिए अभी आप जेंगो HTML फॉर्मेट में है तो यहाँ पे आप लिखिए सिर्फ कमेंट, देखिए ये आ जाएगा। कमेंट इस तरह से आप पूरा टैग यहाँ पे लिख सकते हैं कि कमेंट में आपको क्या ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, देखिए यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट भी एज इट इज़, देखिए यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट के हिसाब से यहाँ पे यूज़ होगा। HTML जो जेंगो टेम्पलेट पे, इसमें आप इस तरह से कमेंट कर सकते हैं। इसकी ये पोर्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। कमेंट और एंड कमेंट जो ब्लॉक है इसमें आप कमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कमेंट आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सपोज दिस इज़ माई टेस्ट कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन भी कर सकते हो, सिंगल लाइन भी कर सकते हो, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको मैं इस तरह से एक लाइन में भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको मल्टी लाइन में भी यूज़ कर सकता हूँ। ये आपकी चॉइस है कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ सपोज़ देखिए अब कमेंट की तो ऐसे कोई इफ़ेक्ट होती नहीं है। अब ये सपोज़ HTML जो पेज है वो HTML है। अब सपोज़ यही कमेंट अगर हमें पाइथन फाइल में करना है, जैसे कि हम व्यू में है, इट्स अ प्योर पाइथन फाइल। अगर इसमें हमें कुछ कमेंट करना है तो डेफिनेटली ऊपर हमने देखा है कि हैश करके आप कमेंट कर सकते हो। बट अगर मुझे यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करना है, इस तरह से 3 सिंगल कोट्स और 3 डबल कोट्स दोनों में मैं मल्टी लाइन कमेंट कर सकता हूँ। सी दिस इज़ माई मल्टी लाइन कमेंट, तो इस तरह से मैं मल्टी लाइन कमेंट कर सकता हूँ। बेसिकली आप जानते हो कि कमेंट हमें किस लिए यूज़ होता है। तो कभी कुछ इंपॉर्टेंट हम लॉजिक लिख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये किस लिए लिख रहे हैं, किस लिए हम ये कोडिंग कर रहे हैं, किस लिए लॉजिक हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए कि कुछ वेरिएबल्स हमने क्यों लिए हैं, कुछ फॉर लूप हमने क्यों लिए है, कुछ कंडीशंस हमने क्यों रखी है, तो शायद हमें फ्यूचर में याद ना रहे, चाहे HTML हो, चाहे पाइथन हो, चाहे कोई और लैंग्वेज हो, तो वो सब हमें याद रहे ईजीली। उसकी वजह से हम यहाँ पे कमेंट लिखते हैं। कमेंट ऐसे देखा जाए तो उसका यूज़ अगर प्रोडक्शन वाइज यूज़ देखें तो कुछ नहीं है, पर अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें तो फ्यूचर में कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम बना चुके होते हैं, उसका रेफरेंस लेने के लिए वो किस तरह से इसमें काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जानने के लिए हमें कमेंट्स की ज़रूरत बहुत है। आगे अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट्स मिले। आज के लिए धन्यवाद।